स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल जैक। लास्ट क्लास में हम लोग ग्रामर के सेंटेंस के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज प्रॉपरली अरेंज्ड एंड मेक ए कंप्लीट सेंस। ओके, यानी कि सेंटेंस को आपको प्रॉपरली अरेंज करना है। जैसे अरेंज करने के बाद आपको उसका मीनिंग समझ में आए जब आप कुछ बोल रहे हो। जैसे अगर मैं आप लोग को बोलूं डिड इट, समझ में आया? नो। अगर मैं आपको बोलूं आई डिड इट, इसका मतलब क्या हो रहा है? यानी कि आई डिड समथिंग, मैंने कुछ किया। ओके, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए गुड बॉय, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो एक गुड बॉय है, तो क्या हो गया? अगर मैं आपको बोलूं ए गुड बॉय विल ऑलवेज स्टडी हार्ड, यानी कि एक अच्छा जो लड़का होता है वो अपनी पढ़ाई के लिए हर वक्त वो मेहनत करता है, तब जाके आपको समझ में आएगा यस क्या बोलना है या क्या बोला जा रहा है। ओके, तो सेंटेंस आप जब बोलोगे तो आपको दो चीज देखना है कि आप जो बोल रहे हो वो सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और वो मीनिंगफुली अरेंज्ड हो। ओके, जब आप लिख रहे हो तब आपको दो चीज ध्यान में रखना है कि ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ओके, सेंटेंस जब आप लिख रहे हो तब आपको हर टाइम उसको कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है और सेंटेंस के एंड में आपको कोई ना कोई साइन जरूर यूज करना है, नहीं तो वो सेंटेंस खत्म हो रहा है ये समझ में नहीं आएगा। कौन सा साइन आप यूज कर सकते हो? या तो फुल स्टॉप, या तो कॉमा, या तो फिर सेमीकोलन, या तो फिर क्वेश्चन मार्क, या तो फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, तो ये गया सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट। आप सेंटेंस का कुछ दूसरा जो साइड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाली हूँ। सेंटेंस जो है, ए सेंटेंस हैज 5 क्लासेस, यानी कि सेंटेंस जो है वो 5 तरह की होती है। ओके, और ये जो 5 क्लासेस है उसको एक सब डिवीजन है उसको भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। वो है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि कोई भी आप सेंटेंस उठा लो, आप उसको हाँ में भी बोल सकते हो या तो फिर ना में भी बोल सकते हो। आप इसको कैसे बोल सकते हो, कैसे, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो बताया आपको अभी, क्या सेंटेंस में बी डिवाइडेड into 5 classes which are again subdivided into 2 categories. Okay, affirmative and negative, यानी कि सेंटेंस को 5 हिस्सों में बांटा जाता है और हर 5 हिस्सों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है जो है affirmative and negative। आप इसको हम ऐसे पैटर्न में दिखाएंगे कैसे। ओके, अब हम एक्सप्लेन करेंगे जो 5 क्लासेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सेंटेंस के जो 5 क्लासेस है क्या है? फर्स्ट, असर्टिव। असर्टिव मतलब एक वर्णन मूलक वाक्य, यानी कि सेंटेंस पे सिंपल सेंटेंस के बारे में जहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट, नंबर 2 इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब जहाँ पे इंटरोगेट किया जा रहा है, जिस सेंटेंस के द्वारा हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ पूछा जा रहा है, यानी कि प्रश्न सूचक। ओके, नेक्स्ट है इंपरेटिव। इंपरेटिव मतलब क्या है? विच एक्सप्रेस सम ऑर्डर। ओके, यानी कि जहाँ पे आपको जिस सेंटेंस के द्वारा कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश मूलक वाक्य। ओके, नंबर 4 इज ऑपरेटिव। ऑपरेटिव मतलब विच एक्सप्रेस सम विश और सम विल, यानी कि इच्छा सूचक, जिसके थ्रू हमारी जो इच्छाएं हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं। ओके, और लास्ट जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो क्या है? वो है विस्मय सूचक, यानी कि
जो एक्सप्रेस करते हैं आपके मन के जो भाव है, जो आवेग है आपके मन का, उसको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्लेन करता है। ओके, तो ये हो गए सेंटेंस के 5 क्लासेस। अब आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हर जो सेंटेंस है उसका अफर्मेटिव कैसे बनते हैं और नेगेटिव कैसे बनते हैं। ओके, अब देखो असर्टिव सेंटेंस, पहला जो हमारा है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि इट मेक्स अ सिंपल सेंटेंस, जिसके थ्रू हम एक सिंपल सेंटेंस को समझाते हैं। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ या जानती हूँ। ये है हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हाँ, मैं जो जानता हूँ या जानती हूँ। ओके, इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, ना कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानती हूँ या नहीं जानता। ओके, तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब इट आस्क क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न सूचक, कुछ पूछा जा रहा है। इस सेंटेंस में कुछ पूछा जा रहा है। इसका अफर्मेटिव कैसे बनते हैं? व्हाई इज ही हियर, वो यहाँ पे क्यों है, ये पूछा जा रहा है, सिंपल। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? व्हाई इज ही नॉट हियर, वो यहाँ पे क्यों नहीं है, ये हो जाता है नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा जो क्लास था वो है इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस इट एक्सप्रेसेस कमेंट और रिक्वेस्ट, यानी कि आदेश मूलक। ओके, जहाँ पे हम कुछ कमेंट कर रहे हैं या तो फिर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव वाला सेंटेंस का। यू शुड कम हियर आफ्टर क्लास, तुम्हें यहाँ पे क्लास के बाद आना है, कमेंट किया जा रहा है यहाँ पे, ये अफर्मेटिव वाला है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? यू शुड नॉट कम हियर आफ्टर क्लास, तुम्हें यहाँ पे क्लास के बाद नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्लास था? नंबर 4 ऑक्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इट एक्सप्रेस ए विश, इच्छा, जहाँ पे इच्छा जताया जा रहा है। कैसे? हम कुछ विश कर रहे हैं या तो कुछ प्रे कर रहे हैं किसी के लिए, जैसे आई विश ही सक्सीड्स। ओके, ये है अफर्मेटिव वाला सेंटेंस कि मैं ये प्रे करती हूँ कि वो सफल हो। ओके, इसका नेगेटिव वाला, हम इस टाइप के सेंटेंस के नेगेटिव वाला सेंटेंस लेते हैं। आई विश ही डज नॉट सफर, कि वो ना झेले, वो सफर ना करे। ओके, अब यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो कि मैम हर जगह पे हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक ही सेंटेंस का अफर्मेटिव देख रहे हैं और उसी का ही नेगेटिव देख रहे हैं, अब यहाँ पे आप अलग अलग क्यों बता रहे हो? अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग अगर ऐसे वाला विश करें, करना नहीं चाहिए ना किसी के बारे में। देखो हम जो अफर्मेटिव वाला विश कर रहे हैं, ये आई विश ही सक्सीड्स, वो सफल हो जाए। अगर आप बोलोगे आई विश ही डज नॉट सक्सीड, तो वो अच्छा नहीं लगता है। हम किसी के लिए बुरा तो नहीं चाह सकते हैं ना, तो जो विश होते हैं ना वो ज़्यादातर अच्छाई की तरफ हो। जो ना वाला भी हम कर रहे हैं, वो कौन सा वाला ना कर रहे हैं कि आई विश ही डज नॉट सफर, वो ना भुगते, वो सफर ना करे। ये जो सेंटेंस यहाँ पे जो है वो एक अफर्मेटिव एंड एक नेगेटिव में बता रही हूँ। यहाँ पे सेंटेंस जो है ये वाला नेगेटिव है, लेकिन इसका जो थॉट है, जो सोच है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों सोचें जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन सेंटेंस वाइज आप देखोगे तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आ रहे हैं लास्ट जो क्लास है सेंटेंस के, उसमें वो है 5th नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि जहाँ पे इट एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग्स और इमोशंस, यानी कि जो अचानक से जो फीलिंग्स आते हैं आपके मन में या तो फिर कुछ इमोशंस आपके अंदर से निकल के आते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, इसका एग्जांपल हम देखते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव वाला। देखो, हाउ नाइस, जैसे
हम कुछ देख के कुछ खुश हो जाते हैं ना, तब हम कैसे भी एक्सप्लेन करते हैं, वाओ हाउ नाइस इट इज। ओके, इसका जो नेगेटिव फॉर्म है दूसरे टाइप के, हम लोग ऐसे तो नहीं बोलते ओ इट इज नॉट नाइस, ऐसे भी बोल सकते हैं। और दूसरे भी एक ऐसे बोल सकते हैं, अलास ही इज नो मोर, यानी कि अचानक से आपको कुछ न्यूज़ मिल रहा है, किसी की डेथ न्यूज़ मिल रहा है, तो आप कैसे इसको एक्सप्रेस करते हो, अल्लास, अरे हे भगवान, ही इज नो मोर, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो इसको ये जो नहीं है ये हो जाता है नेगेटिव। ओके, तो ये हमारा था 5 टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन, और उसके जो एफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट वो भी हम इस वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। अब हम जो काम करेंगे, हम कुछ सेंटेंस ऐसे रैंडम लेंगे और उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये जो 5 कैटेगरीज आपने सीखा सेंटेंस का, वो कौन से कैटेगरी में आता है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जो सेंटेंस के हम लोग 5 क्लासेस के बारे में सीखे हैं, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे और सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन से क्लास में आते हैं और कौन से कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एफर्मेटिव है या नेगेटिव। ओके, फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पे सिंपल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यानी कि सिंपल सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं, और ये हमारे एफर्मेटिव वाला सेंटेंस है कि हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सिंपल वाला, यानी कि ना यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। तो ये हो जाता है हमारे असर्टिव सेंटेंस और एफर्मेटिव वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस के जो क्लास है उस क्लास के नाम लिखेंगे, और एफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए हम लोग सिर्फ ए या तो फिर एन लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे असर्टिव, और ये एफर्मेटिव वाला सेंटेंस है, इसके लिए हम लिखेंगे ए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, देखो, विल यू कम टू माई हाउस, क्या आप मेरे घर आओगे। मैं यहाँ पे कुछ पूछ रही हूँ। ओके, और ये हम एफर्मेटिव इसमें पूछ रहे हैं, कैटेगरी में पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं पूछ रही हूँ कि आओगे, नहीं तो नहीं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे आओगे मैं पूछ रही हूँ। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला सेंटेंस, यस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया इंटरोगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो है वो है मे ही लिव्स लॉन्ग, यानी कि यहाँ पे मैं प्रे कर रही हूँ, मे ही लिव्स लॉन्ग। ओके, यानी कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो लंबा जिए। तो यहाँ पे ये कौन सा वाला सेंटेंस आ जाता है, यस, ये हो जाता है हमारे ऑप्टेटिव। और ये कौन सा वाला है, एफर्मेटिव वाला या नेगेटिव वाला, ऑब्वियसली एफर्मेटिव वाला। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारे, देखो, वो है गिव मी योर नोटबुक। यहाँ पे हम लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा वाला सेंटेंस हो जाता है, कमेंटिंग वाला जो सेंटेंस होते हैं वो कौन सा वाला सेंटेंस हो जाता है, यस, इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, जहाँ पे हम लोग कुछ कमेंट करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। और ये एफर्मेटिव वाला है या नेगेटिव वाला है, यस, ये भी एफर्मेटिव वाला ही सेंटेंस है। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस है हमारे, हाउ फुलिश, कि कितना बुद्धू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मन का जो भाव है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हो जाता है कौन सा वाला सेंटेंस, यस, ये हो जाता है हमारे एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ये भी एफर्मेटिव वाला ही सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट देखो, ही डज नॉट लव टू ईट, यानी कि उसको खाना पसंद नहीं है।
तो यहाँ पे हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉर्मल वाला, ना यहाँ पे कुछ हम कमेंट कर रहे हैं, ना यहाँ पे हम लोग कुछ विश मांग रहे हैं, ना यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं, ना ये मन का कुछ भाव को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल हम सेंटेंस को बता रहे हैं। तो ये सेंटेंस जो है वो हो जाता है असर्टिव सेंटेंस। ओके, लेकिन ये एफर्मेटिव वाला है या नेगेटिव वाला है? यस, ये हो जाता है नेगेटिव वाला, क्योंकि डज नॉट। तो ये हो जाता है हमारा असर्टिव लेकिन नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है? कम हियर राइट नाउ। मैं यहाँ पे कमेंट कर रही हूँ, कमेंट। ओके, तो ये कमेंट टाइप के सेंटेंस हम किस कैटेगरी में डालते हैं उसको? यस, ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, इम्पेरेटिव। ये एफर्मेटिव वाला है या नेगेटिव वाला? यस, ये एफर्मेटिव वाला है। नेक्स्ट हमारे जो है विल यू प्ले विथ अस। यहाँ पे हम लोग कुछ पूछ रहे हैं। ओके, तो पूछने वाला जो होता है वो कौन सा वाला सेंटेंस होता है? यस, इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव। और ये एफर्मेटिव वाला है या नेगेटिव वाला? यहाँ पे पूछा जा रहा है सिंपल, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? तो ये भी एफर्मेटिव यानी कि हाँ वाला सेंटेंस है। नंबर 9, डू नॉट गो देयर, यानी कि वहां पे मत जाओ। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है डू नॉट गो देयर, वहां पे मत जाओ। यहाँ पे हम कुछ कमेंट कर रहे हैं, यानी कि कमेंट कर रहे हैं मतलब क्या होता है? ये हो जाता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे जो कमेंट किया जा रहा है वो कौन सा वाला कमेंट किया जा रहा है? ना वाला, डू नॉट, डू नॉट। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस लेकिन नेगेटिव। नेक्स्ट है आई विश आई विल सक्सीड। मैं ये इच्छा जताती हूँ कि मैं सफल हो जाऊं। तो ये वाला कौन सा वाला है? ये जो मन का भाव है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये कौन सा वाला है? एफर्मेटिव वाला है या नेगेटिव वाला है? ऑब्वियसली ये भी एफर्मेटिव वाला ही है। तो आप लोगों को सेंटेंस के जो ये 5 क्लासेस है और उसके जो 2 कैटेगरी है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग इसको और भी अच्छे से डिटेल्स में हम लोग एक्सप्लेन कर लिए। तो आप लोग अभी घर में इसको और भी अच्छे से प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा है तो ऑब्वियसली कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत सारे शेयर कीजिए।